बहुत समय पहले की बात है। आर्यगढ़ नामक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उनको भगवान मानती थी, पर इसके साथ साथ उनके जलने वालों की भी कमी नहीं थी। जलने वालों में से ही एक का नाम था काल नामी, जो पहले राजा का मंत्री हुआ करता था, पर उसके नापाक इरादों के चलते उसे राज्य से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने कई बार राजा को जान से मारने की कोशिश की थी। काल नामी राजा को सामने से युद्ध में कभी नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने राजा को हराने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया। काल नामी एक घने जंगल में जाता है, जहाँ वो एक तांत्रिक से मिलता है। काल नेमी तांत्रिक को लालच देता है, अगर तांत्रिक राजा को मारने में काल नेमी की मदद करता है तो काल नेमी तांत्रिक को एक मंत्री पद और 1000 कन्या देगा। तांत्रिक राजा को मारने के लिए मान जाता है, पर काल नेमी तांत्रिक को 12 वर्ष की कन्या की बलि चढ़ाने के लिए कहता है। काल नेमी बलि चढ़ाने के लिए मान जाता है और अपनी एक दासी की 12 वर्ष की कन्या की बलि चढ़ा देता है। तांत्रिक उस 12 वर्ष की कन्या की आत्मा को कैद कर लेता है और उसी आत्मा से तांत्रिक ने राजा विक्रम सिंह की हत्या करवा देता है। राजा के मरने के बाद काल नेमी आर्यगढ़ का राजा बन जाता है और अपने वादे के मुताबिक तांत्रिक को एक मंत्री पद और 1000 कन्या दे देता है। तांत्रिक मंत्री बनने के बाद अपनी काली जादू विद्या छोड़ देता है। इसी वजह से उस 12 वर्ष की कन्या की आत्मा आजाद हो जाती है और काल नेमी की हत्या कर देती है, जो अब राजा बन चुका था। काल नेमी के मरने के बाद वो तांत्रिक जो मंत्री बना था अब वो राजा बन जाता है।